नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। प्रवीणा शर्मा हमारे साथ में हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में सदस्य हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कृष्णा नगर की, तो बहुत पुरानी समाज सेविका यहां पर हैं, लोगों में सेवा करती रहती हैं। सिंगनी के नाम से प्रख्याति इनकी रही है। बात करेंगे एमसीडी चुनाव की, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कुछ समय पहले ही भाजपा को ज्वाइन किया। कांग्रेस से पुराना नाता रहा है इनका। इनसे बात करेंगे क्यों इस बार निगम में बदलाव होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है निगम में। इन्हीं से बात करते हैं। प्रवीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर मैं बात करूं एमसीडी चुनाव की, तो क्या नए बदलाव होंगे इस बार? आपने पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ा है, हालांकि पार्टी भले ही वो भिन्न हो, कांग्रेस की हो। इस बार क्या नए सरकमस्टेंसेस होंगे और किन पर अगर मौका पार्टी आपको देती है तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, बदलाव हर बार होता है। कैंडिडेट का बदलाव से बात नहीं होती, पार्टी उस टाइम पे क्या कर रही है, सांसद हमारे क्या कर रहे हैं, पार्टी नेतृत्व क्या कर रहा है, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेतृत्व में आपको पता ही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं इस देश को आगे ले जाने में। चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो गरीब तबके को उठाने का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने का मामला हो। ऐसी ऐसी समस्याओं का निवारण हो रहा है जो कोई भारतवासी सोच भी नहीं सकता था। आपने पूछा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत ज़ोर लगा रही है। ज़ोर तो लगाएगी ही। आप पिछले चुनाव उठाकर देख लीजिए, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ वो लड़ने गए, जमानत जब्त करा कर आए हैं। वो यूपी में बात कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा कि वो वहाँ 400 यूनिट, 300 या 400 यूनिट की वो बात करते हैं। तो जिस दिल्ली ने आपको स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया, आपके विधायकों को बड़ा आदमी बना दिया, यहाँ के लोगों को पहले 300 यूनिट करिए। आप 200 यूनिट तो हमें दे रहे हैं, आप यही कहते हैं हम 200 यूनिट दे रहे हैं, तो पहले 300 यहाँ करिए। आप पंजाब में जाकर कह रहे हैं कि 400 यूनिट देंगे। भाई, दिल्ली वालों का कसूर क्या ये है कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप मुख्यमंत्री बन गए, अब मेरी अगले प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की बारी है, इसलिए अब आप उनको वहाँ पर फ्री देंगे। दिल्ली में कैसे बदलेगा माहौल, क्योंकि 15 साल से लोग बदलाव के मूड में हैं। हो सकता है इस बार परिवर्तन कर दें। और भाजपा ने नया क्या कर दिया इस बार निगम में? देखिए, भाजपा ने बहुत कुछ नया किया है जी। सबसे बड़ी बात, जो ढलाव घर थे, जिन्हें आप खत्ते कहते हैं, कूड़े घर कहते हैं, वो कूड़े घर खत्म हो रहे हैं। अभी 80% ही खत्म हुए, 20% अभी भी बाकी। तो कोई बात नहीं ना, 6 महीने के बाद आप फिर देखिएगा जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो पूरा होगा। ढलाव घर को आप जन रसोई के तौर पे हमारे सांसद गौतम गंभीर जी कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन ही है, इसी से तो आएगा। और देखिए, लोकल लेवल पर और हम महिलाओं की आम जिंदगी में ये कूड़ा, नाली, पानी, यही तो चीज़ें हैं। प्रवीणा जी, लेकिन एमसीडी का सबसे पहला काम होता है कूड़ा उठाना, साफ सफाई करना। आपने खुद भी मैंने जैसे कि जिक्र करा कि आप चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसे में आज भी कूड़ा नहीं उठता। वो टिपर जो पहले आया करते थे वो आज भी आते हैं। आपने जो मेट्रो वेस्ट कंपनी को भाजपा ने, एमसीडी शासित भाजपा ने टेंडर उनको दे दिया, वो कार्य करते हैं, लेकिन आज भी वो वही सायरन बजाते हैं, वही गाड़ी रुकती है और थोड़ी देर वेट करते हैं और चली जाती है। वो चौथे माले से जो व्यक्ति आएगा वो कब आएगा और कब कूड़ा डालेगा, वो तो अपने मनमाने ढंग से देखिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि रोज़ कूड़े की गाड़ी आ रही है, संडे को भी आ रही है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता, बारिश हो रही है तो भी वो जो बारिश बंद हो जाती है उसके बाद आती है। रही बात जो चौथी मंजिल पर है, ऐसा नहीं है। जब वो इतनी दूर से सायरन बजा कर आ रहा है, तो अगर वो, मैं मानती हूँ 10 घर पहले उसने सायरन बजाया क्योंकि पीछे से बजा के आया, तो 10 घर आगे वाले को पता तो चल ही जाता है, तो नीचे आने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आप वहाँ अभी कितनी घटनाएं ऐसी ऊपर से फेंकते हैं, उसके साथ साथ वो महिला भी गिर गई उसमें। तो ऐसा नहीं है, आप खुद देखिए, डेली कूड़ा उठ रहा है, डेली कूड़ा उठ रहा है। इसके साथ एक शब्द जुड़ा था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। आप इस बात से सहमत हैं? डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, डोर टू डोर ही है। अब पता चल, देखिए, सफाई कर्मचारी आएगा और वो पता चला आधा घंटा तो आपकी घर की घंटी बजा रहा है, आधे घंटे में आप उतर कर आ रहे हैं, तो अगले घर, उससे अगले घर और उससे अगली गली में कब कूड़ा उठेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सायरन बजाकर गाड़ी आ रही है, आपको उसमें डाल देना चाहिए, वो भी डोर टू डोर ही है, घंटी नहीं बज रही, बस इतना ही तो है। जो बुजुर्ग व्यक्ति 50 या 100 रुपये महीने के दे करके, वो जो लेडी आती थी रिक्शे पे, जो मैं निजी कूड़ा उठाने वालों का जिक्र कर रही हूँ आपसे, वो ऊपर जाते थे, वो कूड़ा बाहर रखते थे, डस्टबिन से लेते थे, अपने डस्टबिन में पलट करके ले जाते थे। चलिए, आपकी बात से मैंने मान लिया है कि आपको थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। क्या कूड़ा दो जगह, यानी कि गीला सूखा अलग हो रहा है कूड़ा आपके सामने? नहीं, देखिए, इसमें भी हम हर जिम्मेदारी ना, सरकारों को सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, भले वो एमसीडी की हो, किसी की भी सरकार हो। अब गीला और सूखा कूड़ा कौन करेगा?
वो घर के घर से होना जिस घर चाहिए। वही होना चाहिए ना, जी। वहाँ तो हो नहीं सकता। जी, हम कितने जिम्मेदार हैं ये कौन देखेगा? मैं स्वयं की बात करूंगी, मैं बाकी की बात ही नहीं कर रही। ठीक कह रही हैं मैंने अपने घर में 2 कूड़ेदान बना रखे हैं। मैंने अपनी सर्वेंट को भी ये कह रहा है, सर्वेंट तो खैर क्या कहें, वो हमारा बच्चा ही है एक तरह से। दोस्त में हमने उसे बता रखा है, बेटा इसमें सूखा कूड़ा कागज़ डालना है, ये सारी चीज़ें डालनी है, और इसमें गीला कूड़ा डालना है। आप चलें मेरे घर देखें, वाकई ऐसा हो रहा है। जी। मैं अगर जिम्मेदार नागरिक या जागरूक हो सकती हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं हो सकते? यानी आप ये मानती हैं कि जागरूकता जो है वो लोगों में फैलानी बिल्कुल, ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके मेरा बाद मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर कभी हमें मौका दे या हमको किसी को सलाह देने का मौका दे, तो हम कहेंगे कि हर गली की महिला को हमने बाहर निकाल कर उनके साथ रैलियां करनी है। महीने में कम से कम 1 रैली, ये कहने के लिए कि बहन जी कूड़ा मत बाहर डालो, कूड़ा मत बाहर डालो, या सूखा या गीला अलग कर लो। जी। एक बार बात समझ नहीं आएगी, 2 बार समझ में नहीं आएगी, 3 बार, चौथी बार में बात समझ में आएगी। क्योंकि जब कोई जिम्मेदार आदमी सड़क पर निकलता है ना कुछ कहने के लिए, तो लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती है। प्रवीणा जी, कृष्णा नगर में आपके आने के बाद मान लेते हैं आप 6 महीने बाद निगम पार्षद हो जाती हैं, क्या नया चेंज आप कर देंगे अगर मौका दे दिया, अगर जनता ने आपको? देखिए, हम वो काम करने की सोच रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं होगा। जैसे कि एमसीडी का जो काम है वो तो कोई भी कर सकता है, कर ही रहे हैं। मेरा जो मकसद है वो मेरा ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मकसद है, या जो हमारे सांसद गौतम गंभीर जी का मकसद है, कि इस देश की महिलाओं को या गौतम जी के हिसाब से पूर्वी दिल्ली की महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, उसके लिए मेरा कदम ज़रूर बढ़ेगा। जी, आपने कहा महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आप काम करेंगी, लेकिन वापसी सवाल वही आता है कि इंदौर फर्स्ट हो जाता है स्वच्छता में, और स्वच्छता अभियान यहाँ 0 हो जाता है। 2 अक्टूबर तो अभी हाल ही में गया, तब भी झाड़ू लेकर कोई निगम पार्षद बाहर नहीं निकला। जब फोटो मोदी जी जब बाहर आए तो सभी ने फोटो खिंचवाने नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इसका मतलब, कविता जी, आपने खुद स्वयं नहीं देखा है। आप देखिएगा, हमारा निगम पार्षद भी निकला था, बाकी सारे निगम पार्षद निकले थे। और हम तो कहते हैं मोदी जी आह्वान करते हैं तो पूरा देश ही निकल आता है। जी। लेकिन एक बार आह्वान कर दिया तो ये बात पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए कि बाकी सारे काम अपने आप फिर आपको करने जी। हैं। वो तो आपको एक ही बार कहेंगे, उन्होंने आह्वान कर दिया, इसका मतलब ये काम आपका जीवन पर्यंत होना चाहिए। लैंटर माफिया की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार में लिप्त है भाजपा शासित एमसीडी, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए थोड़ी सी कड़वी बात कर देते हैं। जी। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया, वो जो उनके 30 निगम पार्षद हैं उनके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे? जी। उनके लेंटर नहीं पड़ रहे? किस आधार, कोई आधार तो हो। दिल्ली सरकार का या केजरीवाल जी का एक ही तो कहना है। शीला जी पर भी वो क्या करते थे, इल्ज़ाम लगाकर, वो छोटे बच्चे नहीं होते, वो धप्पा करके भाग जाने वाला या पत्थर मार के भाग जाने वाला, वो तो वही काम करते हैं कि उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया और वो ये चले गए, अब आप ढूंढते रहिए उनको। साबित कौन करेगा? ये बातें कहने से नहीं, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि मैं कह दूं ये आदमी गलत है। अरे भाई, साबित भी तो करो ये आदमी गलत है। प्रवीणा जी, आपके आने के बाद में, क्योंकि आप कांग्रेस से आई हैं, कहीं ना कहीं जो पुराना कार्यकर्ता भाजपा का है, कृष्णा नगर का है, आपको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अरे भाई, हम बर्दाश्त की तो बात ही नहीं है, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखो, आज मैंने अगर ये लोगों को लगेगा ना कि टिकट की दावेदारी में प्रवीणा जी आगे कहीं ना देखो, निकल नहीं जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले भी काम कर रहे थे, हम आज भी काम कर रहे हैं। आज आपने देख ही लिया कि मेहंदी का कार्यक्रम किया है, और ऐसा नहीं है कि ये आज ही किया है, हम पहले भी करते आ रहे थे और भविष्य में भी इसे बंद नहीं करेंगे। दूसरी बार, पार्टी जिसको आदेश करेगी वो लड़ेगा। मैं कौन होती हूँ या कोई और कौन होता है, सब कार्यकर्ता हैं, किसी को ऐसा नहीं लग रहा। और देखिए, अगर ये प्रचार भी हो रहा है, मान लीजिए, तो भाजपा का ही तो हो रहा है, मेरा व्यक्ति विशेष का तो कोई प्रचार है ही नहीं। प्रवीणा जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, पिछली बार हार का कारण क्या था, और अगर इस बार आप उम्मीद करते हैं तो क्या कारण बनेगा जीत का? देखिए, हार का तो मेरा कोई कारण ही नहीं था, मैं तो जीती हूँ। पूछे कैसे? 3,500 लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। वो 3,500 लोग ये सोचकर चल रहे थे कि प्रवीणा शर्मा निगम पार्षद बनी तो शायद यहाँ की 100% समस्याओं में से 80% ख़त्म कर देगी। यानी 3,500 लोगों का मुझ पर भरोसा बना जी। तो मैंने तो जीता ही है। वहाँ मेरे पास था क्या? एक सिंबल था, उस सिंबल पर चली गई थी, और मैं लोगों को वहाँ ये कह रही थी कि आपको अपने आई कार्ड से लेके आपके बच्चे के भविष्य में जो समस्याएं आएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि सिर्फ मेरे ऑफिस तक ज़रूर आना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ, ऑफिस तक भी क्यों आए? जिस जगह के आप प्रतिनिधि हो गए, आपको पता होना चाहिए कि उस घर में ये समस्या है, चाहे उसकी नौकरी की हो, चाहे उसको बिजली की आ रही हो या पानी की आ रही हो, या उस बच्चे के एडमिशन, आई कार्ड,
जनता बड़े छोटे छोटे काम मांगती है। जी जी। आई कार्ड नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं बन रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा, ये छोटे ही तो काम है। इसका मतलब यूँ समझो कि प्रवीणा जी तो जीती लेकिन कांग्रेस वहाँ हार गई। कांग्रेस का हारने का देखिए कारण क्या है, आपको भी पता है जी। कि आम आदमी पार्टी जब से यहाँ आई है, सिर्फ झूठे वादे करने के बाद उन्होंने सब पर बताकर कि ये भ्रष्टाचारी, और उसके बाद उन्होंने ये सत्ता हासिल कर ली। आप एक बार सर्वे करिए कि इनके विधायक क्या कर रहे हैं। विधायक लोकल क्षेत्र पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। आप जिनको वॉलंटियर, आज का ही देखिए आपने, ये जो लाइट ऑफ लाइट ऑन वाला है, ठीक है। मैं आज आ रही थी विश्वासनगर से और मैसी थी रेड लाइट, और वो बच्चे जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो सिर्फ आपस में बातें करने में मशगूल थे। ये मेरे आंखों देखी बात है, बस रिक्शे में थी, वीडियो नहीं बना पाई, वरना वो भी बना लेती। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध खड़े होकर के वो कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए सालों से कर रहे हैं वो प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध जो भी रहा हो, आप ज़मीन पर नहीं कर रहे हैं। वो पराली जलाने का आप वो उस पर तो दे देते हैं, वो जो भी छिड़काव कर रहे हैं टीवी पर तो आ रहा है, लोग उसको ही सच मान रहे हैं। सोशल मीडिया की समस्या क्या है कि उस पर अच्छा भी है और उस पर बुरा भी है, और बुरे पे लोग जल्दी यकीन कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के खिलाफ आप बोल दीजिए उसको लोग जल्दी मान लेते हैं जी। और वैसे उनको समझ ही नहीं आता। वो ऐसे ही है जैसे वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अगर वो अच्छा है लोग तब भी मान रहे हैं, वो दूसरी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं वो उसे भी मान रहे हैं। प्रवीणा जी सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से है, उसके बाद आगे की। देखिए मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि जब आप वोट डालने जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो दिवाली पास आ रही है, इस सब त्योहारों की दिवाली है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, करवा चौथ आने वाला है। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से दिवाली मनाएं, हिंदुओं का त्यौहार है, खूब रज बस के बनाएं। ग्रीन पटाखे आने लगे हैं, उन्हें जलाएं। और मैं, लोग कहते हैं पटाखे बंद होने चाहिए, जब ग्रीन पटाखे आ गए तो उन्हें जलाइए ना, हमारी खुशियाँ हैं। तो ये रहा प्रवीणा जी से खास मुलाकात का सफ़र, ये जारी रहेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि दिल्ली में वापसी करेगी फिर से भाजपा, क्योंकि उनके कामों ने असर छोड़ा है दिल्ली वालों के दिलों में।